हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में बाबू हम स्टार्ट करने वाले हैं गणित का बेसिक क्लास। ठीक है, चाहे आप 5 से लेकर आप किसी भी क्लास का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं बाबू, किसी भी एग्जाम का, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको गणित में कुछ नहीं आता बाबू तो इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ये पार्ट 1 होने वाला बाबू। पार्ट 1 में बाबू बेसिक तरीके से जो भी चीज़ गणित का जो बेसिक है वो जानना जरूरी है। इसके बिना कोई सवाल नहीं लगता है। अगर ये मतलब पता चल गया आपको ना तो हर प्रश्न सॉल्व होगा, चाहे फिजिक्स का हो चाहे मैथ का हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बेसिक गणित का सबसे पहले हम समझते हैं जोड़ घटाओ। ठीक है, अब देखिए आपको जोड़ मिल से मान लीजिए हम यहाँ से जोड़ से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम जोड़ से स्टार्ट करने वाले, इसको समझना बेहद जरूरी है बाबू। ये मत समझिएगा कि हमको जोड़ आता था हम इस वीडियो को क्यों देखें, ऐसा आप मत समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम जोड़ से स्टार्ट करते हैं। जोड़ से मान लीजिए जोड़ आपको मिल जाए 22 मिल जाए, 22, 25, 26। ठीक है, और इसमें 27, 28, 30, 6। अब बाबू इसको जोड़ने के लिए आपको दिया जाए तो कैसे जोड़ेंगे? वही पुराना तरीका लगाएंगे जोड़ने के लिए। देखिए बाबू, अगर इसको जोड़ना होगा तो कैसे हम जोड़ेंगे? देखिए, जैसे 6, 6, 12 का 2 हासिल लेकर जाएगा, मतलब 2, 1, 3 जीरो में जुड़ेगा तो कोई जानते नहीं है क्या होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, 3 हो जाएगा। 5, 3, 8, 8, 2, 10 के 0, 0 के देखिए 10 का 0, ये जो है ना लतरा वाला, जो है ना लतरा वाला, उसको बाबू हासिल लिया जाता है। याद रखिएगा, जो लतरा वाला है उसको हासिल लिया जाता है। 10 के 0 हासिल 1, तो 7, 3, 10 के 0 हासिल 1, ये 2, 2, 4, 1, 5। ये तो सिंपल जोड़ हो गया बाबू, ये तो सिंपल जोड़ हो गया। ठीक है, ये तो हर बच्चा कर लेगा, सबको पता है। अब बाबू दशमलव का आ जाए, अगर दशमलव में दे दिया 2.673 827, मतलब ये दे दिया। और देखिए यहाँ पर दे दीजिए, रुक जाइए 1 मिनट, 2.673 या 27.63 या 23.6, मतलब 6, 7 दे दिया बाबू। इसको जोड़ना होगा तो इसको बाबू हम कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, देखिए बाबू, अगर ऐसा आपको प्रश्न मिल जाए आपके कंपटीशन या कोई भी एग्जाम में, तो बाबू इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाबू सबसे पहले इसको लिखेंगे 2.673। अब देखिए बाबू, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, जो बाबू दशमलव को यहीं पर रहने देंगे। अब दशमलव को देखिए, दशमलव के बाद क्या है, 6 और 3 है, और इसके पहले 7 और 2 है। ठीक है, लिखने का तरीका पर समझिएगा। अब दशमलव को देखिए, दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद 6 और 7 है, और उसके पहले क्या है, 2 और 3 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये दशमलव सीधा लाइन में होना चाहिए। ठीक है, दशमलव सीधा लाइन में होना चाहिए। जोड़ में या घटाव में दशमलव सीधा लाइन में होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? देखिए, ये सिंपल जोड़ था, ये सिंपल था। अगर आपको देखिए दशमलव का जो जोड़ करना होगा तो बाबू कैसे करेंगे, ये समझ में आ रहा है ना? अब देखिए बाबू, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर हम जोड़ते हैं बाबू, 3 में 0 जुड़ेगा तो 3 ही हो जाएगा, सबको पता है। 7, 3, 10, 10, 7, 17 का 7 हासिल 1, 36, 18 के 19। ठीक है, 19। अब देखिए यहाँ पर 7, 3, 10, 10, 2, 12 का 2 हासिल 1, 2, 2, 4, 1, 5। अब बाबू देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर देखिए दशमलव कितने पर लगा, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 के जगह 3 स्थान पर दशमलव लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू? एक प्रश्न और ले लेते हैं इसको ऐसे ही। ठीक है, एक प्रश्न ऐसे ही ले लेते हैं, देख लीजिए। देखिए बाबू, ले लेते हैं 6.273 और 0.874 और ले लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर 0.874 प्लस ले लेते हैं 67 यहाँ पर ले लेते हैं, मतलब 772.23 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। मतलब कॉपी ले लीजिए, मैथ पढ़ रहे हैं तो साथ में कॉपी लेकर बैठिएगा बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 6.273 लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये उतारेंगे, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, ये भी बताया है, 8, 7, 4 और पीछे क्या है, 0 है, 0 उतार देंगे। अब देखिए, अब इसको कैसे उतारेंगे? दशमलव लगाएंगे, दशमलव को राइट साइड क्या है, 2 और 3 है, कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। अब इसके मतलब जो है लेफ्ट साइड क्या है, 2 है और 7 है, 6 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं था बाबू, 0 लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब इसको बाबू जोड़ेंगे। ये जोड़ सबको जोड़ आता है, 4, 3, 7 और 7, 7, 14, 14, 15, 16, 17 का 7 हासिल 1, 8, 2, 10 और 10, 2, 12, 1, 13
अब देखिए दशमलव के दशमलव लगा देंगे, समझ में आ रहा है ना। 6 2 8 7 6, इसका बाबू यही उत्तर हुआ। चाहे जोड़ करे चाहे आप घटाना कर लेंगे ना, घट देते होमवर्क आप बना के कर लीजिएगा, क्या होमवर्क दे देंगे आपको समझ में, आप तो इतना ईमानदार ही है, कर ही लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो वो इतना तो समझ में आ रहा है ना, ये सिंपल जोड़ है, ये सिंपल, ठीक है, और ये क्या है दशमलव, डेसिमल वाला है, डेसिमल, ठीक है। तो बाबू समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं और आगे का, ठीक है। चलिए यहाँ पर इतना तो चीज़ समझ में आ गया ना बाबू। अब यहाँ पर हम गुणा देखते हैं, गुणा, ठीक है। यहाँ क्या था, जोड़ था, अब देखते हैं बाबू गुणा। तो बाबू यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा गुणा, ठीक है, गुणा लिख लीजिएगा। अब इसको बाबू हम यहाँ पर गुणा देखते हैं, ठीक है। चलिए अब बाबू आप गुणा मतलब जानते हो गुणा करना तो पता ही होगा, सिंपल। देखिए मान लीजिए 32 में अगर 12 से गुणा किया जाए, ठीक है, 32 में 12 से गुणा किया जाए तो क्या आएगा बताइए फटाक से, आप कर लेंगे तो आप नियम लगाते ऐसे करते होंगे 32 12, ठीक है, आप ऐसे करके इसको ऐसे इसमें ऐसे ऐसे गुणा करते होंगे ना। अब यहाँ पे एक ट्रिक समझ लीजिए बाबू, ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए आपको गुणा का मतलब करना चाहते हैं तो आपको 1 से लेकर 15 से 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट करना बताते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले 12 दूना कितना होता है, 12 के पहले इसमें गुणा कीजिए, 12 दूनी 24, तो 24 के बाबू 4 लिख देंगे यहाँ पर और 2 हासिल हो जाएगा, ठीक है। 4 लिख दें, 24 का मतलब राइट वाला लेते हैं ना, जो लेफ्ट वाला होता है वो हासिल में चला जाता है, सबको पता है। अब 12 3 36, 36 से ये हासिल 2 बचा है, 36 और 2 कितना होता है 38, तो बाबू कितना हो जाएगा। देखिए इतना आसान ऐसे गुणा करना है आपको, समझ में आ रहा है ना। ऐसे एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 38 गुणे 11। अब बाबू ये इसको गुणा करते हैं, तो बाबू 11 गुणा 8 में करेंगे तो कितना होता है 88 हो जाएगा। तो 88 का कितना हासिल 8 चला जाएगा। अब 11 गुणा 3 में करेंगे तो 11 33, 33 8 कितना होता है बताइए, 33 और 8 कितना होता है 41, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। अब एक और गुणा करते हैं, अगर ऐसा गुणा आ जाए 32 गुणे 32, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या 32 का पहाड़ा याद है, नहीं याद है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्लास को बस ईमानदारी से बाबू देखते रहिए, ठीक है। देखिए अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उदाहरण लेंगे, टेंशन मत लीजिए, 2-3 प्रश्न कराएंगे। इसको 32 को ऐसे 32 गुणे 32 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, अब देखिए कैसे, वो पुराना नियम नहीं लगाना है, हमको नया नियम लगाना है। देखिए सबसे पहले नियम समझ लीजिए, ये इसका गुणा, देखिए मान लीजिए इसका गुणा इसमें और इसका मतलब इसका गुणा इसमें और दोनों को करके क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी समझिए कैसे होगा, गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको समझिए पहले, ये नियम क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 होगा, ठीक है। अब एक नियम जानिए, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 होगा। अब इसका गुणा इसमें करके जोड़ देंगे, बात समझिए। इसका गुणा इसमें, अभी देखिए यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 में किए हैं तो 4 हुआ है, और 2 का गुणा 2 में किए तो 4 हुआ है। अब क्या करेंगे ना, इसका गुणा इसमें करके जोड़ देंगे, क्या होगा 2 3 6 और 3 दूना 6, कितना हुआ 12 हुआ। बाबू बहुत थोड़ा 1-2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। 2 3 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब 12 का बाबू हम लिख लेंगे 2 और हासिल बचा 1, ठीक है, हासिल 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब बाबू 3 3 के 9, 9 1 10, ठीक है। इसको कैसे भी करके सॉल्व करिएगा ना तो 1024 आएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, समझा देते हैं आपको, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए पहला है, ये भी पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, अब चौथा ले लेते हैं बाबू, ठीक है। इसको समझना बेहद ज़रूरी है। ले लेते हैं, मान लीजिए 12 नहीं लेते हम, लेते हैं 48 गुणे 48, ठीक है। इसका बाबू हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आ जाए ऐसा प्रश्न तो 48 और 48 लिख लेंगे और गुणा करके देखिए बताएं, अब नियम बताएं। 8 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 8 64, 64 के क्या होगा 4 हासिल 6, ठीक है। अब क्या बताएं, इसका इसमें गुणा 8 चौके 32 और 8 चौके 32 कितना हुआ बताइए 64 हुआ। 64 के बाबू यहाँ पर देखिए 64 32 64 होगा ना। अब हासिल 6 बचा है, 6 इसमें भी जोड़ देंगे, कितना हुआ बताइए 70 हुआ। अब देखिए बाबू ये हासिल जोड़ना है, इसमें दोनों को जोड़ के बाबू जो हासिल बचेगा उसको जोड़ना है, याद रखिएगा हासिल को भी जोड़ना है। 70 हुआ। अब 70 को बाबू लिख सकते हैं 70 का 0 हासिल 7, अब 7 आ गया हासिल ना। अब 4 चौके 16 और 16 7 कितना होता है 21, 2104, ठीक है।
ऐसे ही आपको सॉल्व करना है बाबू, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न इसको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। गुणा करने का नियम, ठीक है, गुणा करने का नियम समझ लीजिए, गुणा करने का, इसको पूरा उतार लीजिए, साथ साथ में उतारते रहिए। चलिए रुक जाइए 1 मिनट, इसको पीछे कर लें, हाँ। चलिए अब गुणा करने का नियम जान लीजिए, तो गुणा करने का नियम हो गया ना। अब एक और गुणा करने का नियम है बाबू, वो चीज़ समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। गुणा करने के एक और नियम है, वो जानना जरूरी है। देखिए ये बॉक्स में इसको लिख लीजिएगा, बॉक्स में, ठीक है। क्यों हम ये सब बॉक्स में बना रहे हैं, क्या कि बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, पता भी हो तो नियम नहीं जानते होंगे। अगर देखिए अगर प्लस प्लस गुणे प्लस हो जाए तो बाबू इक्वल प्लस होता है, ठीक है। प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस होगा तो बाबू क्या, प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस गुणे माइनस बाबू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा प्लस, अगर कोई चीज़ प्लस में है, जैसे दिया यहाँ पर उदाहरण बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर प्लस गुणे अगर माइनस दे दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, सॉरी, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है। प्लस गुणे माइनस माइनस, अगर माइनस गुणे प्लस हो जाए तभी माइनस होता है। देखिए सामान्य चिन्ह रहेगा तो प्लस हो जाएगा, विपरीत चिन्ह रहेगा तो माइनस हो जाएगा, बस यही नियम जान लीजिए। अब एक प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं प्लस में 9 गुणे 9 तो बाबू कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे दिए माइनस में ले लेते हैं, माइनस मान लीजिए -8 गुणे -8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस में समाप्त हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। तो माइनस गुणे माइनस कितना, 8 × 64, तो प्लस में 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लस में आपको यहाँ पर दे दिया, प्लस में मान लीजिए प्लस में दे दिया कोई दे दिया 7 और गुणे माइनस में दे दिया 7। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 7 गुणे 7 कितना होता है, 49। तो ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, अभी पता है प्लस और माइनस माइनस होता है बाबू, ये -49 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए माइनस में हम ले लेते हैं यहाँ पर 5, अब प्लस में ले लेते हैं बाबू, प्लस में ले लेते हैं 4, ठीक है। अब बाबू इसका गुणा करते हैं तो बाबू क्या होता है, 5 चौके 20, तो 20 लिख लेंगे। अगर देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। समझ में, अगर ये भी जान लीजिएगा, अगर प्लस प्लस जो मतलब दोनों को जोड़ा जाए प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, जोड़ने पर भी घटाने पर भी वही नियम है, ठीक है। जोड़ने पर और घटाने पर वही नियम है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, सॉरी इसको रहने दीजिए, अभी समझा देते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, देखिए ऐसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए दिया है 9 और x - 4 दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 9x - 4 दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 का गुणा x में होगा, पहले 9x हो जाएगा। 9 का गुणा पहले माइनस में होगा, 9 का गुणा पहले माइनस में, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा पहले बात। तो 9 चौके 36, देख रहे हैं, ऐसे आपको सॉल्व करना है। एक और ले लेते हैं, जैसे एक और दिया है यहाँ पर ले लेते हैं हम, यहाँ दिया है देख लीजिए, इसको साइड इसको लिख लीजिए, पहला नंबर डाल लीजिए, दूसरा नंबर यहाँ बता देते हैं आपको। दिया है 7 गुणे a प्लस लेते हैं, a प्लस 4b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 गुणा a में करेंगे तो 7a हो जाएगा। अगर प्लस में तो प्लस ले लीजिए। यहाँ पर देखिए अब चिन्ह, देखिए चिन्ह लेगा, टेंशन मत लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 7a + 7 प्लस हो गया, ठीक है। 7 चौको 28b, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। एक और ले लेते हैं, प्लस माइनस का 6 और x - 6, ठीक है, हाँ ले लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं बाबू, देखिए माइनस का गुणा x में होगा तो -6x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, तभी पता है माइनस प्लस माइनस हो जाता है, बहुत बढ़िया। माइनस, अब देखिए माइनस माइनस होगा, पहले माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो गया है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा, 6 गुणा 6 में करेंगे 36 हो जाएगा। ये नियम बाबू बहुत जरूरी है, कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए ये नियम बहुत जरूरी है, ठीक है। कक्षा 10 वाले बच्चे देख रहे हैं वीडियो को तो बहुत बढ़िया है, उनके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, जो भी प्रश्न है इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब ये चीज़, ये नियम समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, तो बाद में भूल जाएंगे आप, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये भी नियम बहुत खतरनाक है। नियम लिख लीजिए, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, ठीक है। 2 नंबर डाल लीजिए। अगर कोई चीज़ प्लस
देखिए एक चीज़ होता है सॉल्व करते दो समीकरण बनता है, ये प्लस के ये इक्वल के एक समीकरण इधर आता बनता है और इक्वल के समीकरण एक इधर बनता है, दो समीकरण बनता है ना, सबको पता है ना। अगर किसी द्विघात समीकरण कोई भी समीकरण को सॉल्व करते हैं तो इक्वल के इधर समीकरण होता है, इधर के इक्वल समीकरण होता है, ये तो सबको पता है। देखिए ये प्लस है, अगर इक्वल के इस साइड है, याद रखिएगा इक्वल के लेफ्ट साइड है तो इसको बाबू उलट इधर लेकर जाना है बाबू, ना तो ये माइनस में हो जाएगा। नियम नंबर 1 जानिए, ये भी बताएंगे सॉल्व कराएंगे प्रश्न पता चल जाएगा। अगर कोई प्लस में है इधर इक्वल के प्लस में लेफ्ट साइड है, अगर इसको आप राइट साइड लाना चाहते हैं या राइट साइड से लेफ्ट में लाना चाहते हैं, किसी भी मान लीजिए ये प्लस इसको राइट में लाना चाहते हैं तो ये माइनस में है, अगर इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। वही नहीं हम इधर माइनस में है इक्वल के साइड में, इधर लाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। नियम नंबर 2, अब देखिए अगर कोई चीज़ गुणा में है इक्वल के इधर, अगर बाबू इसको इधर लाना है इक्वल के उस साइड तो बाबू ये क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अगर कोई चीज़ भागे में है इक्वल के, अगर इधर लाएंगे तो बाबू गुणे में हो जाएगा। प्रश्न ले लें, इसको प्रश्न करा दें, ठीक है प्रश्न करा देना है नियम नंबर 1 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए कोई चीज़ यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, समझा देते हैं, ठीक है, उदाहरण लेकर समझा देते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है कि पी प्लस के ले लेते हैं कोई भी, पी प्लस 40 इक्वल टू 90, ठीक है, ये सेम उदाहरण है, यही उदाहरण है। अब बाबू देखिए पी का मान निकालना था, पी इज इक्वल टू ये 90 इधर है ना, 90 इक्वल रहने देंगे, ये चीज़ प्लस में है तो प्लस उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए माइनस में हुआ है कि नहीं, देखिए ये इक्वल सेम वैसे ही रहने दिया, जो ये प्लस 40 है बाबू इसको उठाकर इधर लाए हैं तो ये माइनस 40 हो गया। जब बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 50 हो जाएगा कि नहीं, बहुत बढ़िया है। अब 50 हो गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए एक नियम यही जान लीजिए, एक नियम यहाँ बता देते हैं, बहुत बच्चे कम जानते होंगे। -90 यहाँ पर +40, बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फटाक से बताइए। माइनस प्लस कितना होता है, ये भी बताए थे पीछे, माइनस प्लस माइनस होता है, बहुत बढ़िया, माइनस होता है। तो इसको माइनस होता है बाबू, माइनस प्लस माइनस होता है तो घटाना होगा, तो 90 में से 40 घटे कितना बचेगा, 50 बचेगा। बाबू अब यहाँ पे एक चेक करना, ये नियम नंबर जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे इसमें कौन सा अधिक है, 90 अधिक है, उसके सामने का चिन्ह देखेंगे, माइनस में है तो बाबू माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस का 50 आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना है बाबू, इसको हम बता देते हैं, ये बहुत बच्चे कम जानते होंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब बाबू यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, माइनस वाला, ठीक है, दूसरा चीज़ ले लेते हैं माइनस वाला। अगर दे दिया एक्स, यहाँ पे एक्स के ले लेते हैं, एक्स माइनस 60 इक्वल टू वो ले लेते हैं 120, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्स का मान निकालना है हमको, देखिए एक्स का मान, तो जो इक्वल का जो साइड है सेम वही रहने देंगे। ये माइनस का जो 60 है ना बाबू, ये -60 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 120 या प्लस 60 कितना होता है बताइए, 180। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब प्रश्न एक और ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे एक प्रश्न एक और ले लेते हैं, ठीक है, इसको समझा देते हैं। चलिए तीसरा ले लेते हैं, तीसरा भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तीसरा ले लेते हैं, कोई चीज़ गुणा में है, ठीक है, जैसे दिया है, तीसरा चीज़ ले लेते हैं, लिखा है कि y गुणे कोई ले लिया, मान लीजिए हम 6 ले लिए, ठीक है, इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 36, ठीक है, y गुणे 6 इक्वल टू 36। बाबू हमको y का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 36 वैसे ही लिखेंगे। बताएं जो चीज़ गुणा में रहता है ये बट्टे में चला आता है, तो भागे में मतलब भागे में हो जाएगा, तो ये चीज़ 36 के बट्टे में चला आएगा। काटेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 बार में कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ पर भागे वाला लिख लेते हैं, भागे वाला। अगर कोई चीज़ यहाँ पर लिखिए ए बट्टे कोई चीज़ है 6 है, मतलब a/5 है, ठीक है, इज इक्वल टू दे दिया यहाँ पर 5, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, ये मान लीजिए चौथा कंडीशन है बाबू, इसको बटे में है, अभी बताए हैं ए इक्वल सेम टू सेम इक्वल रहने देंगे, ये जो बटे में है वो गुणा में चला जाएगा, तो गुणे 5, तो ए का मान बाबू कितना हो जाएगा, 25। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, साथ साथ में उतारते नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है, साथ साथ में अभी उतारते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न पढ़ने का प्रयास मतलब समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब आप एक चीज़ और यहाँ पर समझेंगे, दशमलव का गुणा, ठीक है, दशमलव के भी गुणा नहीं समझे हैं, दशमलव का बस हम लोग वैसे गुणा समझे थे, दशमलव का गुणा करना भूल गए थे, उसी में हम कर लेना चाहिए था हम लोग का, ठीक है। चलिए दशमलव का गुणा करना समझते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं दशमलव का गुणा, यहाँ पर लिख लीजिए दशमलव का गुणा, दशमलव
का गुणा, अभी भाग भी देखेंगे, दशमलव का भाग भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब बाबू दशमलव का गुणा कैसे करेंगे वो आपको नियम पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये गुणा ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 0.9 गुणे 0.4 गुणे 0.3। बाबू इसको गुणा करेंगे आप तो कैसे करेंगे पता है कैसे करेंगे? पर ये दो के गुणा करेंगे, आप करेंगे ना तो ये नियम भूल जाइए। ऐसा आपको प्रश्न दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, तो सबसे पहले जीरो को भूल जाइए। बहुत बढ़िया, जो संख्या अंक है उसको पहले जीरो को भूल जाना है आपको, गुणा करना है बाबू। देखिए 9 चौको 36 और 36 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा? 36 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 1 10 108 आएगा 108। बहुत बढ़िया। अब बाबू देखेंगे दशमलव के पहले, अब देखेंगे दशमलव कहाँ लगेगा, कितने अंक बाद दशमलव है? यहाँ पर 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, देखिए सॉरी 1 अंक बाद, यहाँ भी 1 अंक, इधर भी 1 अंक, सारा दशमलव को जोड़ लेंगे। 1 अंक इधर, एक अंक मतलब इधर से 1 अंक, इधर से भी 1 अंक, 2 अंक हो गया, इधर से 3 अंक, तो ऐसे 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 1 2 3। अभी समझ में नहीं आएगा, एक और उदाहरण लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए 0.12 गुणे 0.6 गुणे 0.5। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, समझिए पहले, ठीक है। ये भी दूसरा उदाहरण है, समझिए। अभी बताया है 12 25, पहले गुणा कर लेते हैं, पहले इस जीरो को भूल जाते हैं। तो 12 25 60 होता है, 60 होता है, 60 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 जोड़ा 0 6 36 360 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 360। अब अब जीरो कहाँ लगेगा? दशमलव कितने अंक बाद जीरो लगेगा समझिए। इधर से 1 अंक, इधर से 1 अंक, इधर से 2 अंक। बाबू इस इधर से 2 अंक है ना, तो दो अंक इधर, 2 1 3 1 4, 1 2 3। अब 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो बाबू जीरो बढ़ा के और दशमलव लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको करना है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम में आ जाए तो सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बाबू, समझ लेते हैं और प्रश्न आगे देखते हैं। दशमलव का भाग करना समझ लेते हैं, दशमलव का भाग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बाबू दशमलव का भाग करना समझ लेते हैं। चलिए दशमलव का भाग करना समझ लेते हैं। दशमलव का भाग थोड़ा देख ले, रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। प्रॉब्लम होता है ना, कभी कभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, इसलिए देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। चलिए दशमलव का भाग, दशमलव का भाग। अब देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे समझ नहीं पाते दशमलव का भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझते हैं दशमलव का भाग। चलिए अगर प्रश्न ले लेते हैं, कोई भी प्रश्न ले लेते हैं दशमलव का भाग करना। यहाँ पे एक प्रश्न ले लेते हैं, कोई भी प्रश्न हो, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 0.18, ठीक है। 0.18 भागे 0.9। अब इसको बाबू भाग करना है तो कैसे करेंगे समझिए। पहले 0.18 लिखेंगे, आप बटे भाग करेंगे 0.9। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, एक बेसिक तरीका है। देखिए अगर इसको गुणा का चिन्ह लगाना है, ठीक है। नीचे कितने अंक बाद जीरो है? देखिए यहाँ पर 1 अंक बाद जीरो है, तो बाबू 1 अंक बाद जीरो मतलब 100 से गुणा करना है, मतलब 10 से गुणा करना है ऊपर। ये 2 अंक बाद जीरो है, 1 2, तो ये दशमलव कितना अंक बाद 1 2 है ना। दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के 1 अंक है ना तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव के 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है कि बाबू ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। दशमलव समाप्त हो जाएगा, तो 18 गुणे यहाँ से 1 से 0 1 0 मतलब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, गया ना। तो अब कितना बचा? ये 18/9 बचा, और गुणे 1/10 बचा। यार यहाँ से 1/10, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा ना, 10 बचा। यहाँ पर कितना? 9 दूना 18, तो 2/10 बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आया। समझ में आया ना कैसे सॉल्व करना है? एक उदाहरण और लेते हैं, समझा देते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सारा उदाहरण लेकर समझाएंगे बाबू, टेंशन मत लीजिए, एक से एक आपको उदाहरण देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 120, ठीक है। 0.120, ठीक है। अब इसको भाग करना है बाबू, ठीक है। इसको भाग करना है 6 से, ठीक है। 0.6 से भाग करना है, तो कैसे करेगा चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए लिखना है 0.120 अब भागे 0.6। अब गुणक चिन्ह बताएं, गुणक चिन्ह लगाना है। दशमलव के 1 अंक है तो 1 लिख कर 0 बढ़ा देना है, 1 0। दशमलव के बाद कितना जीरो है? एक कितना जीरो लगेगा? 1 2 3, 3 जीरो लगाना है, 1 2 3। समझ में आ रहा है ना बाबू? देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर बचा 120, जीरो खत्म हो गया ना बाबू, और 6 गुणे 1/100। समझ में आ रहा ना? 0 0 कट गया। यहाँ पर देखिए कितना बार में कटेगा? 6 दूना, देखिए 120 को अगर देखिए यहाँ पर देखिए 120 को 6 से भाग करेंगे तो 6 दूना
12, यहाँ पर कितना बचा, कट गया, 0 बचा है, ठीक है। तो कितना बार में कटा है बताइए, कितना बार में कटा है, यहाँ पर देखिए 20 बार में कटा है, ठीक है। 20 छक्के कितना होता है, 120 होता है ना, 20 बार में कटा है। तो 20 बटे, और देखिए 20 बटे 1 बचा, इधर गुना 1 बटे 100। देखिए इसको बेसिक तरीके से बताते हैं, 20 के गुना 1 में हुआ तो 20 बचा, 100 के गुना 1 में हुआ 100 बचा। अब इसको 0 0 कट गया तो 2 बटे 10, इसको काटेंगे तो 1 बटे 5 आएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ये तो गुणा भाग समझ में आ गया, दशमलव का गुणा भाग। अब बाबू यहाँ पर सबसे पहले समझ दो चार चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए 2-4 चीज़ समझ लेते हैं, इसको कैसे 3 संख्याओं को गुणा करना है। चलिए रहने दें इतना कि अगले पार्ट में कराएंगे, रहने दें, बता दीजिए, रहने दें। एक नियम और जान लीजिए, ठीक है, एक नियम और जान लीजिए, बहुत सारे बच्चे नहीं पता है, ये नियम जान लीजिए। ये नियम बहुत सारे बच्चों लोगों को पता नहीं होगा, चलिए जान लीजिए। अगर कोई संख्या, देख बता देते हैं आपको, अगर कोई संख्या स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटाएंगे तो बाबू अंडर रूट में चला आएगा। अगर कोई संख्या रूट में है तो इसको बाबू रूट हटाएंगे तो ये क्या जाएगा, स्क्वायर में चला आएगा। उदाहरण बता दें, देखिए मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए ले लेते हैं, कोई भी संख्या लेना अच्छा संख्या लेना पड़ेगा ना, जैसे अच्छा संख्या लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है 12 है, ठीक है, 12 है। तो 12 का बाबू यहाँ पर स्क्वायर हटाना था बाबू, सॉरी 144 है, ठीक है, 144 है बाबू। तो इसको स्क्वायर हटाना है बाबू, इसको अंडर रूट में ला देंगे क्या, इसको हटाना है तो बाबू इसको अंडर रूट में लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है p बराबर, ले लेते हैं p बराबर 144 का स्क्वायर, ठीक है, इसको हटाना है। तो p बराबर बाबू इसको हटाना है तो इसको अंडर रूट में ला देंगे, स्क्वायर हटाना तो 144 हो जाएगा। तो p का मान बाबू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 144 का रूट बाबू 12 होता है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कोई संख्या रूट में है तो p बराबर मान लीजिए 144 दिया है, 144 दिया है। अगर इसका मतलब हमको रूट हटाना है, इसका रूट, तो p जो है ना ये क्या आ जाएगा ना, ये वर्ग में चला आएगा। इसको 12 का रूट कितना होता है, 12 होता है ना, इसका रूट 12। तो p बराबर कितना होता है, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, दूसरा उदाहरण लेना पड़ेगा। मान लीजिए कोई संख्या रूट में, मान लीजिए p रूट में होगा ना, सॉरी मान लीजिए लिखा है 18 दिया है। तो रूट बाबू हटाएंगे तो ये वर्ग में चला आएगा, ठीक है। अभी बताया है कि रूट हटाने तो वर्ग में चला आता है, तो रूट हटाना p = 18 का स्क्वायर। अब बाबू p = 18 का बाबू कितना, 324 होता है ना, बहुत बढ़िया, 324 होता है, 324। ये देखिए अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे, समझ में नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो में इसको पूरा बता देंगे, ठीक है। तो बस इतना आपको समझना था, ये बेसिक चीज़ है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, पार्ट 6 जीत लगातार आएगा। वो लगभग 20 क्लास होने वाला है बेसिक मैथ का। अगर इसको पढ़ लेते हैं बाबू ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब मैथ और फिजिक्स का एक भी जो सॉल्व होता है न्यूमेरिकल, क्या कोई प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं बाबू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।